गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है अगली क्लास में। ठीक है, हम ये वाले पार्ट में सिर्फ सूत्र सीखते जाएंगे और गणनात्मक सवाल करेंगे। सूत्र सीखते जाएंगे और गणनात्मक सवाल करते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं सिखा रही हूँ कि अगर मैंने प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में रखा, यानी एक लाइन में। अब जैसे देखो, आपके अगर झालर लगाते हो ना दिवाली के दिनों में, तो एक लाइन में लगाते हो, तो वो किस तरह से लगाते हो उसके बारे में बताएंगे। अब जैसे देखो, उसके बाद उसमें करंट की वैल्यू कितनी आती है और प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आती है उसके बारे में सीखेंगे। मान लो आपके घर में कितने बल्ब हैं? 3 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं बच्चों? 3 बल्ब हैं। समझे, ये बल्ब ही एक तरह से देखो। अब देखो, मैं इधर फिर से ये चित्र बना रही हूँ। ये जो चित्र दिया हुआ है समांतर श्रेणी में, मतलब समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में। श्रेणी में मतलब एक ही लाइन में, 1 2 3, मतलब एक ही लाइन में मैं इसको जोड़ रही हूँ प्रतिरोध को। अब देखो इधर इसका मैं फिगर ऐसे करके बना सकती हूँ। ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, मतलब 3 बल्ब देखो इधर है। ये क्या है? बल्ब, क्योंकि बल्ब के अंदर भी प्रतिरोध होता है उसकी वायर में। ठीक है, 3 बल्ब को मैंने एक ही लाइन में जोड़ दिया। अगर मैंने 3 बल्ब का कनेक्शन एक साथ कर दिया, जैसे आपके घर में मम्मी गजरा पहनती है, तो एक फूल डाला, दूसरा फूल डाला, तीसरा फूल डाला, बराबर। तो एक ही धागे में 3 फूल आ गए, बराबर। एक ही धागे में, एक ही गले की माला में 3 फूल आ गए। तो यहाँ पर एक ही जगह पर बराबर 3 बल्ब आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अब देखो, एक प्रयोग करते हैं। हमने कितने बल्ब लिए हैं बच्चों? 3 बल्ब लिए हैं। ठीक है, उन तीनों का अवरोध समझो अलग अलग है। अलग अलग अवरोध के हैं, 1 अवरोध, 2 अवरोध, 3 अवरोध, ऐसे अवरोध अलग अलग है। अब इसके ऊपर हम कितने की बैटरी लगा रहे हैं? कितने वोल्ट मीटर का? 6 वोल्ट का। वोल्टेज कितना दे रहे हैं? 6 वोल्ट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये चालक तार है बच्चों। ये क्या है? चालक तार, बराबर। ये चालक तार है, ये एमीटर है, ये कुंजी है, ये बैटरी है, बराबर। ये R1, R2, R3, इन तीनों में हमने क्या दिया है? अलग अलग बल्ब दिए हैं। 3 अलग अलग बल्ब दिए हैं, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है। ठीक है, तो इनको मैंने श्रेणी क्रम में किया। अब मैं क्या पास करूंगी? करंट पास करूंगी। अब जैसे ही देखो करंट पास होगा तो क्या होगा बच्चों? बल्ब जलेगा। क्या होगा बच्चों? बल्ब जलेगा, बल्ब जलने लगेगा। जैसे ही मैंने करंट बंद किया, बल्ब नहीं जलेगा। तो जैसे ही करंट चालू किया, तीनों बल्ब जलेंगे। ऐसे नहीं कि एक बल्ब नहीं जल रहा, तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे। तो इसको कहते हैं कि एक ही श्रेणी में, मतलब एक ही लाइन में, एक ही श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध। अब एक ही श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध में क्या होता है ना, अगर उसको जोड़ते हैं तो विद्युत धारा की कीमत तो समान होती है। विद्युत धारा की कीमत समान होती है, परंतु किसकी कीमत समान नहीं होती वो हम देखते हैं। देखो इधर, यहाँ पर R की कीमत भी अलग अलग थी। 3 R थे, R1, R2, R3 से 3 प्रतिरोध बने। ठीक है, अब हमने बैटरी कितने की ली है? वोल्टेज कितने का लिया है? 6 वोल्ट का। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? X और इधर Y पे हम क्या लगा देंगे? एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, और उसका कितना वैल्यू आता है वो देखेंगे। ठीक है, फिर खाली X और T पे लगाएंगे, फिर QS पे लगेंगे, फिर TY पे लगेंगे, तब देखेंगे। तो इन तीनों सिचुएशन में हम देखते हैं कि V की वैल्यू वो V1, V2, V3, यानी इसका जब किया तब ऑन किया, इसका चालू किया तब ऑन किया, इसको चालू किया तब वोल्टेज नोट किया। इसका वोल्टेज, इन तीनों का वोल्टेज, ओरिजिनल वोल्टेज कितना था? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का तो उतना ही आता है। और हमें सूत्र क्या पता है? ओम के नियम के अनुसार V = IR। अब V = IR तो है, इन सब में किसकी कीमत बच्चों बदल रही है? इन सब में कीमत बदल रही है किसकी? R की। किसकी कीमत बदल रही है? V की। अब देखो, जैसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखो बच्चों, V1 =
IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 लिख सकती हूँ, है कि नहीं? बराबर। अब देखो इन सब में किसकी कीमत समान आ गई? इन सब में कीमत समान किसकी आ गई? I की कीमत समान आ गई। अब देखो अगर आपको देखना हो ना बच्चों ये वाला, तो देखो किताब में पेज नंबर 235 पे दिया हुआ है V1 इज इक्वल टू IR1, V2, IR2, V3, I3। तो इन सब से मुझे क्या मिल रहा है? हमें पता है V1, V2, V3 ये सब बराबर किसके हैं? एक ही वोल्टेज V के बराबर। तो हम कह सकते हैं IR इज इक्वल टू यानी टोटल IR इज इक्वल टू IR1 प्लस देखो IR2 प्लस IR3 बराबर। IR का मतलब क्या हुआ? देखो I का मतलब I तो सब में सेम हुआ, परंतु R का मतलब क्या हुआ? तो R का मतलब हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमेशा याद रखना अगर श्रेणी क्रम में अवरोध को जोड़ा जाता है तब R की कीमत R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आती है। और वो कैसे आती है वो मैंने आपको बताया। पर इन सब में वोल्टेज बदलता है, अवरोध बदलता है, परंतु किसकी कीमत समान रहती है? किसकी कीमत बच्चों समान रहती है? वो कीमत समान रहती है किसकी? विद्युत धारा। पर इन सब में एक कमी रह जाती है, बार बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं। इन सब में एक कमी रह जाती है कि अगर हमने करंट पास किया और किसी वजह से एक बल्ब खराब है तो तीनों बल्ब नहीं चलेंगे। इसके लिए थोड़ा नुकसान होता है। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये देखो एक ही तार से देखो इधर, अगर ये एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तार एक ही है, तो आपको पूछा जाता है कि ये श्रेणी क्रम में है कि किसमें? देखो धागा एक ही है, इस एक ही धागे में कितने मोती हैं? 3 मोती। एक अवरोध, 2 अवरोध, 3 अवरोध। देखो दोनों का सिरा एक ही है, बराबर। तो उधर एग्जाम में चित्र बनाकर पूछते हैं कि दिया गया जो चित्र है वो समांतर श्रेणी का है या श्रेणी क्रम का है। तो अभी हमने सूत्र क्या सीखा? हमने ओहम का नियम का सूत्र सीखा, V इज इक्वल टू IR बराबर। और R इसमें क्या मिला? इसमें अवरोध कैसा आएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना अभी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी फिर से हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को किस तरह से रखते हैं उससे मिलने वाले गणनात्मक सवाल, ठीक है बच्चों। तो ये सूत्र याद करो, ये लेसन सूत्र सवाल, ठीक है बच्चों। अभी 5 मिनट में फिर से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। अब देखो ये लेसन में ऐसा ही है, सूत्र सीखो सवाल करो, सूत्र सीखो सवाल करो, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध और उसकी वैल्यू कितनी आती है? R यानी टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और बच्चों मैं जो भी ले रही हूँ ना सब कुछ किताब वाले एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में किताब के उदाहरण में से ही पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो एक ही सवाल में 3 सवाल हमको हल करने हैं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है? गणनात्मक सवाल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। विद्युत लैंप का प्रतिरोध, देखो इधर एक आपको कनेक्शन दिखाया गया है, आपको 2 अवरोध दिए गए हैं। एक अवरोध है 20 अवरोध और दूसरा है 4 अवरोध, ठीक है। तो जो बल्ब का अवरोध है ये बल्ब है बच्चों, ये क्या है? ये बल्ब है, बराबर। किताब में दिया हुआ है चित्र, आपको एग्जाम में भी कई बार चित्र दिया गया होगा। ये बल्ब है, उसका अवरोध है 20 अवरोध, ये है 4 अवरोध, ठीक है। तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 अवरोध है और तथा 4 अवरोध का प्रतिरोध चालक
वोल्टेज कितने का दिया हुआ है, 6 वोल्ट का की बैटरी चित्र में दिखाई गई है, बराबर, चित्र में दिखाई गई है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब देखो ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसका सूत्र R = R1 + R2 + R3, वो आपको पता लगेगा चित्र से। चित्र को किस में रखा गया है, एक ही श्रेणी में, एक ही लाइन में, एक ही धागे में, देखो सीधा सीधा रखा गया। तो दो, तो कुल अवरोध, देखो कुल अवरोध का सूत्र इधर क्या है, R = R1 + R2, एक और होता R3 हो जाता। तो हमारे पास R1 की कीमत यहाँ पर कितनी होगी, 4, दूसरा कितना है 20, तो टोटल R की कीमत मेरे पास कितनी हो जाएगी, तो टोटल R हो जाएगा 24, और पीछे क्या लगाओ ओम, तो ये मिल गई A की कीमत, बराबर। फिर दूसरा है परिपथ में बहती विद्युत धारा। अब परिपथ में बहती विद्युत धारा, तो वही सूत्र, ये दूसरा मैं V कर रही हूँ, I = V/R, बराबर, I = V/R। अब मुझे V की कीमत कितनी है, 6 है, और R की कीमत कितनी है, 24, बराबर R, ये देखो एक पॉइंट में मिल रहा है, 6 × 6 = 24, I = अपन 1/4 नहीं करेंगे। अगर आपको बच्चों यहाँ पर परेशानी है, अगर 1 का 4 भाग, एक रुपया है, उसके 4 भाग करो तो उसके कितना, एक को कितना मिलेगा, 25 पैसा, यानी 0.25। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, देखिए आपसे क्या है, तो 1 है तो 4 है, 1 का पारा 4 में नहीं जा रहा है, तो आप क्या लगा दोगे, 0, बराबर। तो हम करेंगे 0 लगाया, तो इधर पॉइंट लगाया, 4 × 4, 4 × 8, बराबर। तो कितने बचे, 2, यानी कितना है, 125। तो I की कीमत कितनी आई, 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब मुझे एक मिल गया, क्या मिल गया, मुझे इसकी कीमत मिल गई, कुल अवरोध 24 मिल गया। फिर करंट कितना बहा, 0.25। और तीसरा क्या है, तीसरा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी V की वैल्यू। V की वैल्यू तो आपको कि 6 दी हुई है, पर हमको V1 V2 की अलग निकालनी पड़ेगी। अब देखो सूत्र, V1 = IR1, बराबर, याद आया, ये सूत्र बताया था। तो V1 बराबर I की कीमत कितनी है, 0.25, और R1 हमारे पास R1 कितना है, 4। देखो इधर, इसको करो, नीचे जाएगा कितना आएगा, 100, 25 × 100, 25 × 100, तो V1 की कीमत कितनी आई, ओनली 1 वोल्ट। आ गई। हमें कितनी चाहिए, टोटल कितनी होनी चाहिए, टोटल बैटरी कितने की है, 6 की, तो टोटल V1 + V2 = V। अब चलो V2 की कीमत निकालो, V2 = IR2, बराबर। तो I की कीमत 0.25, R2 की कीमत कितनी है, यहाँ पर मैंने कितनी ली है, दूसरी 20, ठीक है। अब देखो इधर आया 100, देखो बच्चों का लेकिन टाइम नहीं दिया है, पर आपको समझ में कम आएगा, इसलिए मैं जितना करवा रही हूँ करते जाओ मेरे साथ। तो बराबर V2, ये देखो 25 × 25, 25 × 100, 4 × 4, 4 × 20, तो V2 की कीमत कितनी है, 5। अब देखो बच्चों, दिख रहा है इधर चालू अंतर, V = V1 + V2, बराबर। V1 की कीमत कितनी है, V1 की कीमत मिली 1, V2 की कीमत कितनी है, 5, तो कितना आया, 6 वोल्ट, बराबर। अब देखो यहाँ पर भी 6 वोल्ट है, और यहाँ पर भी 6 वोल्ट है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने V1 की अलग निकाली, V2 की अलग निकाली, और सूत्र बिल्कुल सिद्ध हो गया। कौन सा सूत्र सिद्ध हो गया, कि वोल्टेज V बराबर V1 + V2 + V3 जितने भी लेते हैं, मतलब अलग अलग करके करो, पर उसका योग जितनी एक बैटरी का है उतना ही होगा, ठीक है। और R = R1 + R2 + R3। लेकिन इन सब में करंट की कीमत कैसी रहती है, समान रहती है, समझ के बच्चों। तो ये वाला जो आज मैंने सूत्र सिखाया, ये बहुत IMP है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आपको श्रेणी क्रम में क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, ठीक है। और V = V1 + V2
समझ गए? तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही काम के हैं बच्चों, आप लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो। बार बार करो, एक बार वीडियो देखो, दूसरी बार देखो। समान श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है एक ही लाइन में, एक सीधी लाइन में सब बच्चों को खड़ा कर दिया गया एक ही लाइन में। फिर इसके बाद अभी अगला मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा समांतर श्रेणी में। ठीक है बच्चों? और बच्चों देखो, आप होमवर्क भी नहीं कर रहे हो, और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आपका अभी यूनिट टेस्ट है, आपका यूनिट टेस्ट है, और इसमें लेसन जो आएंगे पहला, 10वां, 6ठा, 15वां, ये एग्जाम में आएंगे। ये टेस्ट है बराबर, यूनिट टेस्ट, इन लेसन की यूनिट टेस्ट है। और अभी 10वीं का यूनिट टेस्ट का है गुजराती और साइंस, तो प्लीज़ समझ लो। और पेपर हम देंगे करके, फिर आपको 2-3 दिन के भीतर ही आपको हमको देना है। आप कैसे भी करके करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, जितना हो सके बिना देख के करो, पहले पढ़ लो, क्योंकि अभी अगर आप देख के करोगे तो कोई मतलब नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम आपको ही देना है। तो मैं जितने भी वीडियो दिखा रही हूँ उनको फिर से रिपीट करके देखो, समझ गए बच्चों? चलो बच्चों, अपना ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, हाथ धोते रहना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।